अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुक़र्रबीन अल मुअज़्ज़मीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम वमा अल्लमनाहु शिअरा वमा यंबग़ी लहु सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलिय्युल अज़ीम। लाइके सब तकरीम हाज़रीन गिरामी कदर, आज हम सब की खुश नसीबी के सोहरवर्दिया नात फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम हज़रत अल्लामा सैयद रियाज़ुद्दीन सोहरवर्दी अलैहि रहमा का ये मुबारक उर्स इस मुबारक मकाम पर जारी व सारी है। अल्लामा सैयद रियाज़ुद्दीन सोहरवर्दी अलैहि रहमा के हवाले से चंद मारूज़ात नज़र करके मैं अपनी बात की तकमील करूँ। खालिक़ कायनात ने इरशाद फरमाया सूरह यासीन में, वमा अल्लमनाहु शिअरा वमा यंबग़ी लहु, हमने अपने रसूल को शेर कहना नहीं सिखाया और उसके शायाने शान नहीं है कि वो शायरी करे। कुरान हकीम आक़ाए दो जहां की निस्बत इस वस्फ की नफी करता है कि हमने अपने नबी को शेर कहना नहीं सिखाया है, उसके शायाने शान भी नहीं कि वो शेर कहे। शेर कहना ये तो एक वस्फ है, शख्सियत का एक जौहर है, एक कमाल है। हर कमाल आखिरी नबी में मौजूद है। तो क्या वजह है कि खालिक़ कायनात ने इस कमाल की नफी की कि शायरी हमने अपने नबी को नहीं सिखाई। वजह ये कि शायर शेर बाद में कहता है, पहले तख़य्युल कायम करता है। जब तख़य्युल कायम कर ले तो उस कायम शुदा तख़य्युल को अल्फाज का पैरहन देता है। अल्फाज का पैरहन देकर उरूज और औज़ान की मीज़ान से गुजार कर मिसरों में ढालता है, तब जाके शेर बनता है। शेर की बुनियाद शायर का तख़य्युल है और इस्लाम की बुनियाद किसी का तख़य्युल नहीं, दीन इलाही है, अल्लाह का दीन है। इसलिए अगर अल्लाह अपने हबीब को शायरी सिखाता तो दुनिया ये कहती कि ये सारा दीन हुजूर का ख्याल है। और वो नबी जिसकी ज़बान अक़दस से निकला हुआ हर लफ्ज़ वही इलाही है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। आक़ाए दो जहां अपनी ख्वाहिश नफ्स से कलाम नहीं फरमाते, वही फरमाते हैं जो वही हो। तो शायरी शायर का तख़य्युल है, इसलिए अल्लाह ने आक़ाए दो जहां की निस्बत नफ़ी की कि ये दीन हुजूर का तख़य्युल नहीं, वही इलाही है। शायरी जब अदल के रास्ते पर हो तो वो महबूब होती है। शुआरा का अलमिया यह है कि जब किसी की तारीफ करते हैं तो इतनी ज्यादा करते हैं जितना लायक तारीफ नहीं होता। और अगर शुआरा किसी की मजम्मत करने पर आ जाए, अल्लाह ना करे किसी पे ये वक्त आए, शुआरा अगर किसी की मजम्मत पर आ जाए तो उसको इतना बुरा बताते हैं जितना बुरा वो होता नहीं। तारीफ में भी हद से तजावुज करते हैं, मजम्मत में भी हद से तजावुज करते हैं। तो जहां हद से तजावुज होगा वहां है गुलूब, और जहां एतदाल होगा वहां है वो शायरी जो अल्लाह और उसके रसूल की पसंदीदा है। आक़ाए दो जहां ने खुद शेर सुने। सही बुखारी के अंदर बाबुल इस्तिस्क़ा में रिवायत मौजूद है कि सहाबाए किराम ने बारिश की अर्ज की, हुजूर से हुजूर दुआ कीजिए बारिश हो। हुजूर ने बारिश के लिए दुआ की, चारों तरफ से बादल आए, बारिश शुरू हो गई। आक़ाए दो जहां ने फरमाया कि कोई है जो मुझे अबू तालिब का वो शेर सुना दे
तो हजरत अली ने पूछा कि क्या आपकी मुराद इस शेर से है, वह अब यदो युस्तस्कल गैमाम बिवजहिही समालिल यतामा इस्मतल लिल अरामिल। तो हुजूर ने फरमाया हाँ यही शेर। फिर मौला अली ने हजरत अबू तालिब का ये कलाम सुनाया। इस कलाम का एक पस मंज़र है, वो पस मंज़र मैंने भी यहाँ छोड़ दिया क्योंकि अब मैं गुफ्तगू को लेके जा रहा हूँ अल्लामा सैयद रियाजुद्दीन सोहरवर्दी अलैहि रहमा की बारगाह में। शेर की बुनियाद खानदान रिसालत से है। अव्वलीन नातें लिखने वाली 3 शख्सियात हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब, हजरत आमिना, हजरत अबू तालिब। ये 3 शुआरा हैं जिन्होंने अव्वलीन नाते कहे। फिर सहाबाए किराम में, खलीफाए राशिद में, हर खलीफाए राशिद नात गो शायर है, हर खलीफाए राशिद। हजरत हस्सान बिन साबित की शोहरत ही शायरी है और ऐसी शायरी के आका दो जहां ने दुआ की, ऐ अल्लाह रूहुल कुद्स के जरिए हस्सान की मदद कर। यानी हस्सान जो शायरी करते हैं पीछे मदद जिब्रील होती है। और फिर हजरत आमिर बिन अकबा जलीलुल कद्र नात गो शायर। कई सहाबाए किराम, अब्दुल्ला बिन रवाहा बेहतरीन नात गो शायर। ये नात चलती रही, अरब से निकली, अजम में आई, अरबी के बाद इसने फारसी रंग अख्तियार किया, फारसी से निकलकर अमीर खुसरो के कलम में आई। जब अमीर खुसरो के कलम में आई तो उस फारसी लहजे में हिंदी इम्तिजाज शामिल हो गया, और जब फारसी लहजे में हिंदी इम्तिजाज आगे बढ़ा तो फिर ये नात गोई कुली कुतुब शाह और वली दखनी से होती हुई सिराजुद्दीन औरंगाबादी से गुजरती हुई मोहसिन का कोरवी और अमीर मीनाई तक पहुंची, मौलाना अहमद रजा खान अलैहि रहमा तक पहुंची। और इनके बाद जो अगली जमाअत आती है उस जमाअत में है अल्लामा सैयद रियाजुद्दीन सोहरवर्दी। आला हजरत के ज़माने में आपकी विलादत हो गई थी। आला हजरत का साल विसाल 1921 है और अल्लामा सैयद रियाजुद्दीन सोहरवर्दी का साल विसाल 1919 है। तो 2 साल आपकी उम्र थी जब आला हजरत का विसाल हुआ। अल्लामा सैयद रियाजुद्दीन सोहरवर्दी का कमाल यह है कि अभी 1947 नहीं आया है, अभी क़याम पाकिस्तान नहीं हुआ। क़याम पाकिस्तान से पहले अल्लाह और उसके रसूल के दरबार से ये इकराम मिल चुका था कि आप नात गो शुआरा में भी थे, खतीबों में भी थे, उलमा में भी थे और सूफिया में भी थे। ये सब कुछ 1947 से पहले हो चुका। खिलाफत आपको 1947 से पहले मिल चुकी थी सैयद अबुल फैज कलंदर सोहरवर्दी अलैहि रहमा से। और फिर मिंबर नशीन हो चुके थे, मसनद नशीन हो चुके थे, और नात ख्वानी से जब आगाज किया तो इस नात ख्वानी को नात गोई में तब्दील कर चुके थे क़याम पाकिस्तान से पहले। और क़याम पाकिस्तान के बाद बिल्कुल अवाइल में 1956 में गालिबन सैयद अबुल फैज कलंदर सोहरवर्दी अलैहि रहमा के हुक्म पर आप कराची तशरीफ लाए, बगदादी मस्जिद मार्टन रोड। और फिर वहाँ से ऐसी वाबस्तगी रही कि आज भी वहीं पर है, आज मज़ार अक़दस भी वहीं पर है। अल्लामा सैयद रियाजुद्दीन सोहरवर्दी महज नात गो शायर नहीं थे, बहुत सारे नात गो शुआरा गुजरे हैं, लेकिन उनमें अल्लामा रियाजुद्दीन सोहरवर्दी का एक तफर्रुद है। वो तफर्रुद ये है कि अल्लामा रियाजुद्दीन सोहरवर्दी ने नात को सिर्फ ज़रिया सुखन नहीं बनाया, बल्कि नात को ज़रिया तबलीग बनाया। जिस शख्सियत ने, यानी अगर क़याम पाकिस्तान के बाद में ये सवाल रखूं
कि वो कौन सी शख्सियत है जिसने नात से तबलीग की, तो उसमें सरे फहरिस्त नाम आएगा अल्लामा सैयद रियाजुद्दीन सोहरवर्दी अलैहि रहमा का। फिर आपकी नातों में वो जामियत है कि आपने गज़ल की बहर पर नातें कहीं, गज़ल के करीने पर, फिर मुसल्लस में, मुखम्मस में, मुसद्दस में, मुसम्मत में। अब मैं इनकी तफसील में नहीं जा रहा, ये अशआर की एक खास तरतीब है। मुसल्लस, मुखम्मस, मुसद्दस, मुसम्मत, इन सब में उन्होंने नातें कही। फिर नात की जितनी असनाफ हैं, जितनी असनाफ हैं, एक करीना है गज़ल का, एक करीना है कसीदे का। अब हमारा मुआशरा तो बहुत सीधा और भोले लोगों का मुआशरा है। कोई भी अशार किसी की भी तारीफ में हो तो हम उसको कसीदा कह देते हैं, इसलिए कि इस मुआशरे ने नातें सुनी हैं, नात फहमी इस मुआशरे को नहीं है। यही वजह है कि जब कोई कलाम किसी भी तारीफ में हो कह दिया जाता है ये कसीदा है। कसीदा हर तारीफी कलाम नहीं है। कसीदे का एक खास मिजाज होता है कि उसमें पहले तशबीब होगी, तशबीब के बाद गुरेज होगा, गुरेज के बाद मदहा होगी, मदहा के बाद हुस्न तलब होगा। ये चार तरतीब उसके अंदर पाई जाए। अल्लामा सैयद रियाजुद्दीन सोहरवर्दी अलैहि रहमा ने उसूले शायरी पर कसीदे लिखे और उसमें ये चारों तरतीबात पाई जाती हैं। अब मैं वो हवाले इसलिए पेश नहीं कर रहा कि बात तुलानी हो जाएगी। फिर अल्लामा सैयद रियाजुद्दीन सोहरवर्दी अलैहि रहमा की नातों को जो दवाम मिला, जो शोहरत मिली, वो शोहरत बहुत कम शुअरा के हिस्से में आती है। अल्लामा सैयद रियाजुद्दीन सोहरवर्दी अलैहि रहमा दरबार रिसालत में जब अपनी हाजिरी पेश करते हैं, इस्तगासा करते हैं, तो इस्तगासे में ऐसे मज़ामीन और ऐसे अल्फाज का चुनाव करते हैं कि अगर अल्लामा सैयद रियाजुद्दीन सोहरवर्दी वो अशआर पढ़ें तो फिर ये उनका हाले दिल है, आप पढ़ें तो आपका हाले दिल है। ये कमाल है सरकार, ये नाम तुम्हारा सब नामों से है प्यारा। इस नाम से चमका सूरज और चमका चांद सितारा। मेरा नाम करेगा रोशन दो जग में नाम तुम्हारा। लहरों ने मेरी ये कश्ती हर जानिब से है घेरी। सरकार खबर लो मेरी, सरकार खबर लो मेरी। तकरारे लफ्जी देखिए इसमें। लहरों ने मेरी ये कश्ती हर जानिब से है घेरी। सरकार खबर लो मेरी, सरकार खबर लो मेरी। मिले मुझको भी आफियत का मेरे आका जल्द किनारा। मेरा नाम करेगा रोशन दो जग में नाम तुम्हारा। अल्लामा सैयद रियाजुद्दीन सोहरवर्दी ने जहां नात को मिशन बनाया तबलीग का, वहां अल्लामा सैयद रियाजुद्दीन सोहरवर्दी ने इस कौम को इल्म भी दिया। सिर्फ नात का करीना, नात की अकीदत नहीं, इल्म की दौलत से भी आरास्ता किया। और अलमिया यह है कि हम क्योंकि किताबी लोग नहीं हैं, लिहाजा अल्लामा सैयद रियाजुद्दीन सोहरवर्दी का ये पहलू कहीं दबकर रह गया कि अल्लामा सैयद रियाजुद्दीन सोहरवर्दी ने जो किताबें लिखी, मैं एक दो का नाम ले दूं। एक किताब है उनकी इस्लाम और सोशलिज्म। ये उस दौर में किताब लिखी है जब रशिया के अंदर कम्युनिज्म की एक तहरीक चल रही थी और बहुत सारे मुसलमान उस कम्युनिज्म की तहरीक से मुतासिर हो रहे थे। तो अल्लामा सैयद रियाजुद्दीन सोहरवर्दी ने इस्लाम और सोशलिज्म, कम्युनिज्म का नजरिया, इसको अलग अलग करने के लिए बाकायदा किताब लिखी, इस्लाम और सोशलिज्म। अल्लामा सैयद रियाजुद्दीन सोहरवर्दी अलैहिर्रहमा ने हुजूर की शान विलादत बयान करने के लिए दुआए खलील और नवेद मसीहा किताब लिखी।
अल्लामा सैयद रियाजुद्दीन सोहरवर्दी ने किताबुस सलात लिखी, किताबुस सौम लिखी कि लोगों को नमाज का फलसफा और नमाज के फिकही मसाइल, रोजे का फलसफा, रोजे के मसाइल लोगों का अजबर हो जाए। अल्लामा सैयद रियाजुद्दीन सोहरवर्दी अलैहि रहमा ने उर्दू में नातें कहीं, पंजाबी में नातें कहीं, अंग्रेजी में नातें कहीं। उनकी उर्दू और पंजाबी नातें वो तो उनकी कुल्लियात में है, वो कुल्लियात 3 हिस्सों में है। डॉक्टर शहजाद अहमद ने उससे कुल्लियात को मुरतब किया था और वो कुल्लियात बाहर मौजूद भी है। इस कुल्लियात में आपके उर्दू और पंजाबी कलाम मौजूद है। अल्लामा सैयद रियाजुद्दीन सोहरवर्दी ने अंग्रेजी में भी शायरी की और अल्लामा रियाजुद्दीन सोहरवर्दी अलैहि रहमा की अंग्रेजी शायरी का मजमुआ यूलोजाइजिंग द प्रॉफिट के नाम से शाया हुआ। यूलोजाइजिंग ये अंग्रेजी में नात के लिए बेहतरीन लफ्ज है, बेहतरीन लफ्ज है, इसलिए कि लफ्ज नात के मानी है औसाफ की तौसीफ का बयान, और अंग्रेजी में इसके लिए लफ्ज यूलोजाइजिंग है। तो और यूलोजाइजर ये नातख्वां के लिए, नातख्वां यूलोजाइजर। यूलोजाइजिंग द प्रॉफिट आपने किताब लिखी, उसमें अंग्रेजी नाते हैं। खुदा बंदे जुल जलाल पाक परवरदिगार अल्लामा सैयद रियाजुद्दीन सोहरवर्दी का वो मिशन जो अल्लामा सैयद रियाजुद्दीन सोहरवर्दी से चलता हुआ अब नस्लों में मुंतकिल हो रहा है, और आज सोहरवर्दिया नात फाउंडेशन अल्लामा सैयद रियाजुद्दीन सोहरवर्दी के उसी मिशन को आगे बढ़ा रही है। पीर तरीक़त मुमताज़ सना खां सना गो सैयद फसीहुद्दीन सोहरवर्दी शाह साहब की ज़ेर सरपरस्ती और हमारे कारी अब्दुल्ला सयालवी साहब और इनके जुमला रुफ़क़ा लायके सद मुबारकबाद है कि एक ऐसे वली कामिल के उस अजीम मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि इस मिशन से दुनिया में भी इज्जतें मिलती हैं और यही मिशन आखिरत में कामयाबी का ज़ामिन भी है। वमालीना इल्लल बला।